लक्षण संसार के प्राणी और सिद्ध स्वप्न। अब हम चेतना के बारे में कुछ बात करना चाहेंगे। वैज्ञानिक धारणा ऐसी है कि चेतना पदार्थ से बनती है। मस्तिष्क में खरबों न्यूरॉन, सिनॉप्सिस और ग्लिया सेल्स हैं। जैसे जैसे ये न्यूरल नेटवर्क जटिल बनता है वैसे वैसे चेतना स्वतः उत्पन्न हो जाती है, ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं। जैसे अलादीन के चिराग से जिन्न उत्पन्न होता है, उसी प्रकार न्यूरल नेटवर्क से चेतना उत्पन्न होती है। जैन दर्शन की धारणा, जैसे आपने बताया, बिल्कुल अलग है। जैन दर्शन मानता है कि जड़ से चेतन की उत्पत्ति नहीं हो सकती और न चेतन से जड़ की उत्पत्ति हो सकती है। तो एक प्रश्न यह उठता है कि चेतन और जड़ के गुण अलग अलग हैं, फिर वे एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं, क्या उनमें कुछ समानता है? जड़ और चेतन, ये ड्युअलिटी, जिसको हम कहते हैं द्वंद्व या द्वैत, इस संसार का मूल आधार है। जड़ जड़ है, ज्ञान शून्य है, चेतना शून्य है, उसमें जीवन भी नहीं है। तो जीवन नहीं है, ज्ञान नहीं है, चेतना नहीं है, ऐसा एक पदार्थ, ऐसा एक द्रव्य जिसको हमने जड़ द्रव्य, भौतिक द्रव्य, फिजिकल ऑर्डर ऑफ एग्जिस्टेंस हम उसे कहते हैं। दूसरी ओर है चेतना, चेतनावान जीव, चेतनावान आत्मा, जिसका लक्षण चेतना, जिसका स्वभाव चेतना, जिसमें ज्ञान और चेतना की प्रक्रिया निरंतर चलती है, जिसको अनुभूति होती है, सुख दुख का अनुभव होता है, आदि आदि, वो बिल्कुल उसका ऑपोजिट है। तब ये बात आती है कि ये जड़ और चेतन, इन दोनों का एक जो संयुक्त रूप है, जो न जड़ है न चेतन है, बोथ है, वो इतना इंट्रिकेट है और इतना एक दूसरे के साथ मिला जुला है कि उसके कारण से ही हम इस बात को समझ सकते हैं कि ये उत्पत्ति कैसे होती है। ये जो एक असम्पशन समझिए या एक कल्पना कि जैसे अलादीन के इसमें से चिराग में से जिन्न निकल जाता है, हालांकि अलादीन का चिराग जिन चाहे निकले, उसमें भी कोई ना कोई मैकेनिज्म मानना ही पड़ेगा। देयर मस्ट बी ए मैकेनिज्म जिसमें अलादीन की चिराग से जिन निकलेगा। या जो न्यूरल एक्टिविटी की अपने बात कही कि भाई ये सेल्स है, साइनेप्सिस है, न्यूरॉन्स है, ग्ली सेल्स है, नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर है, वो एकदम होता है और चेतना उसमें से आ जाती है। इसमें समझने की बात यह है कि यदि एक पुद्गल है, पुद्गल का मतलब जड़, भौतिक पदार्थ, पर मीयर पुद्गल, इसका मतलब उसके साथ कोई चेतना जुड़ी हुई नहीं, जिसको हम कहते हैं प्योर मेटीरियल पार्टिकल, प्योर, विदाउट एनी कनेक्शन, कॉम्बिनेशन, इफेक्शन विथ बॉडी, एकदम, तो उससे कभी भी चेतना पैदा नहीं होती। उधर दूसरी ओर जिसको हम शुद्ध चेतना, जैसे हमने कहा मोक्ष होने के बाद में, सिद्ध होने के बाद में चेतना एकदम अलग हो गई, कोई कर्म नहीं, कोई शरीर नहीं, कोई पुद्गल नहीं, प्योर चेतना। तो प्योर चेतना से भी वापिस दूसरी चेतना पैदा नहीं होती, न जड़ से पैदा होती है न प्योर चेतन से। प्योर जड़, जड़ को तो पैदा कर सकता है, दैट इज कॉल्ड पर्याय परिवर्तन। एक बर्फ है, बर्फ को आपने थोड़ा गर्म कर दिया, क्या हो गया? पानी हो गया। अरे पानी नहीं था, पानी पैदा हो गया। आप कहेंगे नई चीज पैदा होगी। पानी को गर्म किया, भाप पैदा होगी। वैज्ञानिक कहते हैं नहीं, पानी वही है, बर्फ वही है और स्टीम वही है, बट सब में एक ही चीज है, दैट इज H2O। पानी में भी H2O है, बर्फ में भी H2O है और भाप में भी H2O है। इसका मतलब हुआ कि जड़ का जो परिवर्तन है वो हो सकता है, लेकिन अपने मूल स्वरूप को जड़ कायम रखेगा। एटॉमिक आप अगर एक्सप्लोजन करेंगे तो एटॉम का भी एक्सप्लोजन होने के बावजूद भी एनर्जी जो बनेगी आखिर में वो उसी के अनुपात में होगी, E=mc²। तो इसका मतलब ये हुआ, जिसको प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन कहते हैं, उसके द्वारा ये स्पष्ट है कि जड़ किसी भी रूप में है, पर्याय परिवर्तन होगी, स्वरूप बदलेगा, ऊपर की स्टेट बदलेगी, लेकिन उसकी जो मात्रा है, उसका जो अमाउंट है, वो उतना का उतना रहेगा। मैटर एनर्जी भी हो जाए तो भी
E इक्वल टू mc स्क्वायर में आएगा, और E एनर्जी मैटर हो जाए तो भी वो रहेगा। नया एनर्जी, नया मैटर संसार में पैदा हो नहीं सकता। ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी का सिद्धांत, वही सिद्धांत जैन दर्शन ने कहा है कि जितने जड़ पार्टिकल संसार में है, एटम संसार में है, वो थे उतने के उतने। उसको हम जैसे है इनफाइनाइट, लेकिन उसके लिए भी हम एक्स अगर माने कि एक्स थे, तो एक्स अनादिकाल से थे, कल तक एक्स थे, आज भी एक्स है, कल भी एक्स रहेंगे, और अनंत काल तक एक्स के एक्स रहेंगे। एक्स प्लस 1 नहीं होगा और एक्स माइनस 1 नहीं होगा। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, जिसको कहते हैं पुद्गल। उसी प्रकार से आत्मा, पुद्गल द्रव्य अलग है, आत्मा द्रव्य अलग है। आत्मा की संख्या भी अनंत है, पुद्गल के परमाणु, पुद्गल के ऑब्जेक्ट भी अनंत है। तो अनंत अनंत जो आत्मा है, जिसे हम एक्स अगर कहें या वाई कहें, उसकी क्वांटिटी अलग है, उसकी क्वांटिटी अलग है। एक्स इज सेपरेट फ्रॉम वाई, तो हम वाई अगर करते हैं तो वाई आत्माएं जो अनादि काल से संसार में है, कल तक थी, आज है, कल रहेगी, और अनंत काल तक वो ही आत्मा जो है उतने रूप में ही, वाई के रूप में ही रहेगी। वाई प्लस 1 आत्मा न कभी हुई न कभी होगी, वाई माइनस 1 आत्मा न कभी हुई न कभी होगी। प्रश्न आएगा, जब आत्मा मोक्ष चली जाती है, सिद्ध हो जाती है, तो फिर तो कम होती जाती है ना? तो उसका आंसर यही है कि सिद्ध होने के बावजूद भी आत्मा का आत्मत्व, सोलहुड, उसको जिसको हम कहते हैं जीव अगर कहें उसको, तो उसके अंदर जो जीवत्व है, उसके अंदर जो चेतना है, वो वैसी की वैसी बनी रहती है। चाहे वह जन्म मरण के संसारी जीव के रूप में, लिविंग बीइंग के रूप में, मनुष्य के रूप में, चींटी के रूप में, इंसेक्ट के रूप में, एनिमल के रूप में, वो आत्मा वैसी की वैसी रहती है। और चाहे सिद्ध भी बन जाती है तो वो जीव आत्मा वैसा का वैसा रहता है। तो जब हम काउंट करेंगे तो आत्मा का जो नंबर है वो का वो फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। पुद्गल का जो नंबर है वो कांस्टेंट रहेगा। इसलिए न नया जड़ पैदा होगा न नया चेतन पैदा होगा। तो फिर ये सृष्टि कहां से आई? तो कहते हैं कि आत्मा और जड़ दोनों का संयोग, दोनों का एक कॉम्बिनेशन, एक कंपाउंड ऐसा बना, उसके कारण से कर्म का प्रभाव आत्मा पर आता है। उस प्रभाव के कारण आत्मा जब नया जन्म लेती है तो जैसे पहले बताया, कार्बन शरीर उसके शरीर से नए शरीर का निर्माण करती है, और उस प्रकार से वो लाइफ सारी क्रिएट हो जाती है। उत्पन्न होने की जो प्रक्रिया वो ये है, एक आत्मा एक जगह उसकी मृत्यु हुई, अर्थात उसकी लाइफ एंड हो गई। अब वो आत्मा, सोल या जीव उस शरीर को छोड़ता है और वहां से वो निकलता है। उसके साथ तेजस शरीर, कार्बन शरीर साथ में है, और वो अंतरिक्ष में, स्पेस में ट्रैवल करके जहां उसको पैदा होना है, कर्म के ब्लूप्रिंट के हिसाब से वो वहां पहुंच जाता है। वहां पहुंचता है नए शरीर की सामग्री, नए शरीर का जो मटेरियल है, मटेरियल कोर्स, उसको एप्रोप्रिएट करके और नया जन्म बनाता है, उसके नए शरीर बनता है, और इस प्रकार से ये प्रपंचित होता रहता है। नए जन्म में स्थान लेने के लिए उपयुक्त स्थान की जरूरत है, उसको कहा जाता है योनि, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। बर्थ प्लेस, हर जगह आत्मा, नया जीव अपना नया शरीर पैदा नहीं कर सकता। किसी जीव के लिए कोई योनि है, किसी जीव के लिए कोई योनि है। वो योनि का सिद्धांत ये बताता है, वो योनि जड़ भी हो सकती है, वो योनि चेतन भी हो सकती है, वो योनि मिलीजुली भी हो सकती है। चूंकि आत्मा के साथ शरीर, कार्बन शरीर, तेजस शरीर, ये मिला जुला कंपाउंड पदार्थ उसके साथ में है, इसलिए वो जड़ में भी पैदा हो सकती है, चेतन में भी पैदा हो सकती है, और मिले जुले में भी पैदा हो सकती है। इस प्रकार से ये योनि के सिद्धांत से हम समझ सकते हैं कि बोतल में जिन की तरह नहीं है। अगर उसको भी हम माने तो उसको ऐसा समझना चाहिए कि बोतल की स्थिति कब बनती है जिन की, तब जिन पैदा होगा। अगर अलादीन का चिराग, बोतल नहीं चिराग, अलादीन का अगर चिराग ऐसे ही है, ऐसे जिन पैदा नहीं होता है। उसका भी कोई मंत्र है, कोई जो भी है, उसकी प्रक्रिया करते हैं और जिन निकलता है।
उसी प्रकार से योनि जहां बनती है और आत्मा कहीं ये मृत्यु प्राप्त करके और वहां आकर जन्म लेती है, और वो सारा निर्धारण, उसका सारा जो रोड मैप है वो कर्म शरीर के द्वारा बनता है। उसकी चर्चा हम कर्म के सिद्धांत में बताएंगे कि कैसे कर्म में ये शक्ति आती है, कैसे कर्म हर एक क्रिया के साथ जुड़ता है और निर्धारण करता है कि इस आत्मा के साथ ऐसा घटित होना चाहिए, और अपने फोर्स से वो घटित कर देता है। तो ये प्रक्रिया तो इसकी हुई। अब बात आती है कि जड़ चेतन इंटरेक्शन कैसे करता है, दोनों अलग अलग है। तो जैसे मैंने बताया कि अगर जड़ शुद्ध होता, जड़, तो वो चेतना के साथ इंटरेक्शन नहीं कर सकती। सिद्ध आत्माएं जहां रहती है वहां भी अनंत अनंत दूसरे पुद्गल, परमाणु, पावरफुल सब है, लेकिन आत्मा को बिल्कुल कुछ भी कोई प्रकार से वो न डिस्टर्ब कर सकते हैं, न इंटरेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है। जहां सिद्ध आत्मा है वहीं भी पुद्गल है तो भी नहीं है, और दूसरी ओर आत्मा जड़ को नहीं कर सकती है। सिद्ध आत्मा आत्मा बन गई, बिल्कुल शुद्ध आत्मा, उसके साथ कुछ भी नहीं है, तो उसका प्रभाव जड़ जगत पर भी नहीं आता है। तो प्योर मैटर कैन नॉट इफेक्ट कॉन्शियसनेस और सोल। प्योर सोल कैन नॉट इंटरफियर विद, इंटरेक्ट with pure any matter in any form. Then फिर क्या, ये संयुक्त रूप जो है वो ही इंटरेक्ट करता है, बिकॉज ये दोनों का एक साथ जो स्ट्रक्चर है उसमें दोनों के गुण आ जाते हैं। जैसे आप समझिए कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, अलग अलग है, अलग लक्षण है। अब मिल गए, पानी बन गया, H2O बन गया, अब उसके सारी प्रॉपर्टी बदल गई। उसी प्रकार से आत्मा अलग शुद्ध, जड़ अलग शुद्ध, और आत्मा और जड़ का संयोग जिसको हम अशुद्ध कहते हैं, जिसको हम एक प्रकार का कॉम्बिनेशन कहते हैं, वो ही ये इंटरेक्शन करवाता है। और ये तो हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ माइंड ऑन मैटर, इफेक्ट ऑफ मैटर ऑन माइंड, जिसको कहते हैं साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, साइकोसोमेटिक इफेक्ट, साइकोसोमेटिक प्रोसेस। हम मन में विचार करते हैं, चिंता करते हैं, एंग्जाइटी होती है, और इधर हमारे स्टमक में एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी बन जाती है, विदाउट एनी कनेक्शन बिटवीन द थॉट एंड द केमिकल प्रोडक्शन ऑफ एसिड। इसको कहते हैं इफेक्ट ऑफ माइंड ऑन मैटर, साइकोसोमेटिक। और उसी प्रकार से उल्टा होता है, आप अगर शरीर की अमुक अवस्थाएं कर दें तो साइकिक जो सारी अपनी कंडीशन है वो भी बदल जाती है। सुख है, दुख है, एक आदमी एकदम चिंता में है और ऐसी चीज उसको मिल जाती है, चिंता सारी चली जाती है, एकदम सुखी हो जाता है। एकदम सुख में है, कोई चिंता नहीं है, कोई ऐसा हो जाता है, एकदम दुख में चला जाता है। दैट इज इफेक्ट ऑफ मैटर ऑन माइंड। तो साइकोसोमेटिक एंड सोमा साइकी, ये दोनों परस्पर इंटरेक्शन कब चलते हैं कि दोनों का संयुक्त रूप बना हुआ रहता है, और दोनों एक दूसरे को प्रभावित करके लाइफ को चलाते हैं। कर्म का बंधन होता है, ज्ञान की प्रक्रिया भी सारी जो चलती है, और लाइफ की जैसे मैंने बताया संज्ञा, उसमें भी दोनों मिले जुले हैं। तो इसीलिए ये कोई असंभव नहीं है कि जड़ और चेतन स्वतंत्र द्रव्य होते हुए भी, गुण अलग अलग होते हुए भी उनमें इंटरेक्शन होता है, और उसी इंटरेक्शन से प्रभाव से सारी यूनिवर्सल प्रोसेस जो हम देखते हैं, जो लाइफ के साथ जुड़ी हुई है, वो होती है। ऐसे एकदम जो प्योर एटॉमिक पार्टिकल है जिसमें लाइफ नहीं है, उसकी प्रक्रिया का जो लॉ है वो प्योर फिजिकल लॉ है। और शुद्ध चेतना जिसको जैसे हमने बताया सिद्ध, उसका प्योर अलग लॉ है। ये जो संसार हमारे सामने है, जो जीव जगत है, जो वेरियस स्पीशीज है, जिसमें लाइफ है, लिविंग प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन है, वेरियस एक्टिविटीज है, वो सारा जीव और चेतन इसका संयुक्त प्रभाव है, जिसमें कभी साइकिक एनर्जी पावरफुल होती है तो बॉडी को बदल देती है, साइकोसोमेटिक हो जाता है, और कभी बॉडी पावरफुल होती है तो सोमा साइकिक हो जाता है। इस प्रकार से इट इज कंटिन्यूसली गोइंग ऑन, निरंतर चलता रहता, एक सेकंड के लिए, एक क्षण के लिए भी न इफेक्ट चेतना का शरीर पर बंद होता है, न इफेक्ट शरीर का।